इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलटी गेट भर्ती 2025 का सामान्य अध्ययन का पेपर। ये पेपर 6 दिसंबर को हुआ था। उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अगर आपका आने वाले समय में एलटी गेट का एग्ज़ाम लगा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि लोक सेवा आयोग किस तरीके से किस लेवल का पेपर पूछ रहा है। हर पेपर में कुछ ना कुछ चेंज रहता है। अगर आप सोचते हैं कि हम एक पेपर देख लें और उसके अनुसार लोक सेवा आयोग को समझ जाएं, तो ये बड़ी भूल होगी आपकी। इस वजह जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतने ज़्यादा पेपर को आप देखिए, समझिए किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन जीएस के 30 क्वेश्चन जो कि 6 दिसंबर की परीक्षा में गणित के साथ पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, तो सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से इसका सही आंसर है। आपको बता दें ये जो आंसर की है लोक सेवा आयोग ने जारी की है। ठीक है, और अभी इस पर आपत्तियां ली जा रही, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें बदल जाएं फाइनल आंसर की में, तो तब की बात होगी। फिलहाल आज की डेट में लोक सेवा आयोग ने यही आंसर सही माना है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर आयोग ने माना है वो पहले का चौथा है, यानी कि मसाई जात जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका की है। सेमाई जो जनजाति है वो मलेशिया की है। इसके बाद बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल की है। और माओरी जो जनजाति है वो न्यूजीलैंड की है। तो ये इसका सही आंसर होगा आज के हिसाब से। फिर प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो मंडोवी नदी पर इसका आंसर सही है। किस फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर है ज्वार सोरघम। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वार सोरघम। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए गए हैं, तो वनस्पति के हिसाब से इसका सही आंसर है। फिर 7वां क्वेश्चन देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। एक तरफ योजना का नाम है, दूसरी तरफ मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखेंगे तो योजना का नाम MAA यानी माँ, इसका सही आंसर होगा सेकंड, स्तनपान का बढ़ावा। ठीक है, दूसरा है बी लक्ष्य योजना का संबंध तीसरे से यानी प्रसव, कक्ष एवं प्रसूति से, तो थर्ड ऑप्शन सही है। सी का सही है चौथा विकल्प, यानी कि ये सुमन का मतलब है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। इस योजना का उद्देश्य मतलब ये है। फिर MCP कार्ड का जो उद्देश्य है वो पहला है PMMY के अंतर्गत लाभ। तो एक तरफ योजना का नाम, दूसरी तरफ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था, 2001। किस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है, तो ये इसका आंसर है हर्बस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है, तो गेहूं इसका आंसर है। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया, तो इसका आंसर है वियतनाम। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। तो अनुच्छेद हैं और उनके विषय है। तो अनुच्छेद 51 का संबंध है मूल कर्तव्य से। फिर है अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समता से। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत से। और अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत से। तो ये इसका सही आंसर है।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल इसका आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? तो इसका आंसर है पंचमहल। आपको बता दें यहाँ पर हम एक वीडियो इसका ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने LT ग्रेड हिंदी के साथ जो GS आया था उसका हमने डिस्कशन किया था। तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, या आप प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, LT ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में ये बिल कब पेश किया गया? इसका आंसर 20 अगस्त 2025। ड्रीम 11 वगैरह जो गेम बंद हुए थे इसी के कारण बंद हुए हैं, ठीक, इसी विधेयक के कारण। फिर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ क्रांति है और एक तरफ है उसका उत्पादन, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दूध से, ठीक है। फिर है नीली क्रांति का संबंध किससे? तो इसका है फिश से, मत्स्य उत्पादन से। फिर है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है तिलहन से। और हरित क्रांति आप लोग जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? तो इसका आंसर है पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों यानी पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? तो इसका आंसर है कर्पूरी ठाकुर, सी विकल्प सही है। फिर निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थानों का विरोध किया? तो BR अम्बेडकर इसका सही आंसर है। फिर 20 में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है बौद्ध संगीति और दूसरी तरफ है स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो है राजगृह, तीसरा विकल्प इसका सही होगा राजगृह। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति का संबंध है वैशाली से, तो इसका सेम टू सेम आंसर सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का संबंध है पाटलिपुत्र से, तो ये वाला हो जाएगा। और डी जो इसका है वो है चौथा से, ठीक है। तो कश्मीर। ऊँट का कुबर किसका बना होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ये वाला सब ज़्यादातर लोगों का सही होगा, वसा ऊतक का फैट का होता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसन ने किया था। खटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो खटभुज में 9 विकर्ण बन सकते हैं। फिर यदि किसी संख्या का 20% जो है 50 है तो संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 250। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर 8 अगस्त 1942। मैथ का क्वेश्चन है कि ये दो संख्याओं का लासापा 2079 है, उनका मासापा 27 है, एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 297 इसका आंसर है। इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम इसका आंसर होगा। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए थे? तो 7 चरण इसका आंसर है। फिर 29 नंबर पे क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका पहला जो है रेगुलेटिंग अधिनियम, इसके बाद आएगा पिट का इंडिया एक्ट, फिर आएगा चार्टर अधिनियम और सबसे लास्ट में भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस तरीके से ये सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में महीने में बाढ़ आती है। तो ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपकी 6 दिसंबर की परीक्षा में आए थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए सामान्य अध्ययन गणित का ये पेपर है जो कि 6 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। सुबह पाली में आई थिंक था ये पेपर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन फ्यूचर अभी हम जितना भी पेपर होंगे LT गेट का सबका GS का पोर्शन इस वीडियो में मतलब इस चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। और जो है
ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं।